बिहार पुलिस के ये कारनामे आपको देखकर हैरान कर देंगे कि क्या सच में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना जमीन पर उतरकर पूरी तरीके से साकार हो गया। बिहार में सुशासन का राज हो गया। ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के पहले हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। कड़ी ना लगा लो। अरे तोड़ा के आपने सुना, फोटो खींचने वाले भाई साहब ने पूछा कि अरे साहब आपने तो हथकड़ी ही नहीं लगाई। फिर क्या था? जो सिपाही इस हत्या के आरोपी को लेकर मेडिकल कराने अस्पताल पहुंचे थे, चट से अपने सर से पगड़ी खोली, लगा दिया हथकड़ी। ये केवल बिहार में हो सकता है। बिहार और गमछे का रिश्ता तो काफी जन्मों जन्मों से है। बिहार में अगर गमछा लेकर आप चल रहे हैं तो आपके बिहारीपन होने का एहसास कराता है, आपके सम्मान को आगे बढ़ाता है। अगर यही गमछा झुक जाता है तो फिर नाक तक कट जाती है। लेकिन हम इस गमछे के सही और वास्तविक की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर बिहार के सुशासन से निकल के सामने आ रही है। बिहार पुलिस के हाईटेक होने का प्रमाण दे रही है। बिहार के तमाम संसाधनों की पोल खोलती हुई तस्वीर है। और ये हुआ कहां है? ये हुआ है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के राघोपुर में। राघोपुर वो विधानसभा है जहां से कई मुख्यमंत्री बने हैं और अब तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने के लिए उसी कगार में खड़े हैं। यह दावा राजद के नेता करते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अब तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही सवाल पूछ रहे हैं। देख रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी हमारे राघोपुर में क्या हो रहा है। ये तस्वीरें तेजस्वी यादव की हमने इसलिए दिखाई है और नीतीश कुमार की बेबसी वाली कि बिहार के सच में पुलिस महकमे में इतना सुधार, बिहार में अपराधियों के मन में पुलिस का इतना भय कि कोई भी वर्दी पहनकर अगर किसी कुख्यात को लेकर सड़क पर निकल जाए तो मजाल है कि कोई अपराधी पुलिस की आंखों से दूर हो जाए। भले ही जेल की सलाखें काट के पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची झोंक कर कोर्ट में हाजिरी के दौरान पुलिस वालों को चकमा देकर मामूली से अपराधी क्यों नहीं भाग जाए। लेकिन ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये शख्स हत्या का आरोपी है, पीले गमछे में जो है। और ये साहब जिनके सर पे एक गमछा बंधा हुआ है, ये बिहार पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हो सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके में इनकी पोस्टिंग हुई है। इसलिए कह सकते हैं कि थाने में जब वरिष्ठ अधिकारी होते हैं तो ऐसे भरोसेमंद सिपाहियों के भरोसे ऐसे कुख्यात को भेज देते हैं। ये जिस मामले में भी गिरफ्तारी इनकी हुई है वो मामला बेहद छोटा सा है, केवल हत्या का एक छोटा सा संगीन आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। बिहार है, यहाँ हत्या होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे छोटे हत्या के मामले में अगर बिना हथकड़ी का ही लेके गए तो क्या हो गया? सवाल यही पूछा जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको वो वीडियो सुना रहे हैं और इस वीडियो में एक एक शब्द जो है बिहार के सिस्टम के हकीकत को बयां कर रहा है। शायद मुख्यमंत्री जी सुन लेंगे तो कल से यह बात विधानसभा में नहीं बल्कि दुनिया भर में घूम के कहेंगे कि जो लोग बिहार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो बिहार के सुशासन की तस्वीर देख कड़ी ना लगा लो। अरे तोड़ा के तो आपने फिर से सुना, ये सुशासन वाला वीडियो और उसकी तस्वीर है। अब हम आपको इस फोटो की पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल ये कहानी है बिहार के राघोपुर के, जहां एक व्यक्ति को हत्या के मामले में पुलिस पहुंचती है और गिरफ्तार करती है। जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उनका मेडिकल कराया जाता है, यह फॉर्मेलिटी है। कानून में इस बात की जानकारी दी गई है। पुलिस वालों ने इस सिपाही के साथ दो अन्य सिपाही के साथ इनको भेज दिया। साहब इनको ऐसे लेके जा रहे थे जैसे दोनों परम मित्र हो और बाजार में घूम रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों की नजर इस व्यक्ति पर पड़ी तो इन्होंने पूछा कि साहब आप किनको लेके जा रहे हैं? पुलिस वालों ने मूंछ पर ताव देते हुए कहा कि अरे हत्या का आरोपी है, इसे कोर्ट ले जाने से पहले मेडिकल कराने ले जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट से शायद इसको जेल भेज दिया जाए तो फिर हमें मेडिकल करवाना पड़ेगा। इसलिए हम सोचते हैं कि पहले इनको वैशाली के अस्पताल में, राघोपुर क्योंकि तेजस्वी यादव का क्षेत्र है विधानसभा, डिप्टी सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर हैं, सबसे बड़े ओहदे पर हैं और उनके इलाके की तस्वीर है तो सुशासन की बात तो दिखानी होगी। मुख्यमंत्री जी है आपके सुशासन के
उस धूल पड़े आईने पर जो कपड़ा है, जो धूल जमी हुई है, उसे सफेद कपड़े से, सुशासन के कपड़े से साफ करके सुशासन के चश्मे से अब बिहार की बदलती तस्वीर को दिखाने की कोशिश बिहार पुलिस के महकमे के जो लोग हैं वो करने में जुटे हुए। और खास तौर पे राघोपुर पुलिस के जो जवान हैं, इनको तो बधाई देने पड़ेगा। राघोपुर वैशाली में है और यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं, जो थानेदार हैं, साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। तभी तो ऐसे कुख्यात अपराधी को बिन हथियार निहत्थे पुलिस कर्मियों के साथ भेज दिया गया, क्योंकि बिहार में तो पुलिस का खौफ कायम है। अपराधियों के मन में पुलिस का नाम सुनते ही समझिए क्या क्या हो जाता है। तभी तो हत्या का आरोपी भी बड़े आराम से पुलिस वाले के एक इशारे पर एकदम दंडवत हो जाता है। देखिए, जब यह सवाल पूछा गया कि भाई हथकड़ी क्यों नहीं लगाई, तो पुलिस वाला भौचक्का रह गया। अरे भाई, मेरे से कुछ गलती हो गया। लेकिन जो अपराधी था वो मुस्कुराने लगा, बोला कि ओ, अब तक तो हमको इस बात का एहसास ही नहीं था कि हत्या के आरोपी को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया जाता है, कोर्ट में लेके जाया जाता है या मेडिकल कराया जाता है। फिर क्या था, पुलिस वालों को लगा कि उनसे बड़ी चूक हो गई है। सर पे बंधे गमछे को उन्होंने खोला और कहा कि लो भैया, हमने अब लगा दिया हथकड़ी। यह हथकड़ी सुशासन का सुरक्षा कवच है, अभेद किला है। यह गमछा नहीं बल्कि लोहे का वो मजबूत सरिया है जो विश्वास के डोर से बंधा है। और यह विश्वास तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सुशासन के विश्वास से बंधा है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा था। और ये जो साहब हैं, जो आपको तस्वीर में गोल घेरे में दिख रहे हैं, ये देखिए तस्वीर हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि इस तस्वीर में जब इनसे सवाल पूछा गया कि हथकड़ी क्यों नहीं लगाई, तो इन्होंने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। इन्होंने बता दिया कि हथकड़ी नहीं लगाई तो कौन सी बड़ी बात होगी, कौन सा गुनाह हो गया, और कौन सा ये हत्यारा कोई बड़ा अपराधी है कि भाग जाएगा। ये हत्यारा है तो जुर्म क्या किया है, हथकड़ी ही तो लगाना है। सर से गमछी खोला और चट से बांध दिया। आपको देखकर ही किसी भोजपुरी फिल्म के ये सीन लग रहा होगा, किसी हॉलीवुड फिल्म का एक्शन सीन तो नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा काम बिहार पुलिस के जवानों के साथ भोजपुरी सिनेमा में ही हो सकता है, हकीकत में तो नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव के उस विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है जिस विधानसभा से दो दो बार मुख्यमंत्री तक बनाने की दावे किए जाते हैं, और तीसरे नंबर तेजस्वी यादव की ये राजद के नेता कहते आ रहे हैं। राघोपुर में तेजस्वी यादव ने विकास की गंगा बहा रखी है। सही बात है, डिप्टी सीएम साहब, आपने सच में विकास इस कदर बहा दिया है कि बिहार के 243 विधानसभा में से आपका जो विधानसभा है वो आदर्श और रोल मॉडल बनेगा। अब तो आप घूम घूम कर कहिएगा कि बिहार में अपराध की बात करने वाले विरोधी दल के नेता जरा राघोपुर की तस्वीर देख लें। हालांकि राघोपुर में 2 दिन पहले ही गृह विभाग में, गृह मंत्रालय में जो आईएएस अधिकारी है, उनकी पति पत्नी की पिटाई कुछ मंचलों ने कर दिया था। अपराध की घटनाओं का अगर आंकड़ा देख ले तो सबसे ज्यादा वैशाली और राघोपुर में अपराध की घटनाएं घटती हैं। लेकिन ये सब मामूली बात है, इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो सुशासन का एक नया ट्रेंड ही शामिल करवा दिया है। एक नया ट्रेंड चल रहा है, मुख्यमंत्री जी जो बोलेंगे वही सुशासन की तस्वीर होगी। यही बार बार गोल घेरे में जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है। अब आप इन तस्वीरों के साथ खुद तय कीजिए कि क्या बिहार पुलिस के पास हाईटेक होने का जो दावा किया जाता है, डीजीपी साहब आप तो प्रशिक्षण करने वाले डीएसपीओ के पास पहुंचते हैं, पुलिस महकमे के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, तो कहते हैं कि अपराधियों को दौड़ाओ इतना कि उनके मन में भय व्याप्त हो जाए। लेकिन हाल में वैशाली में ही, मुजफ्फरपुर और वैशाली के बीच एक खबर निकल के सामने आई थी कि अपराधियों ने दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों को मार दिया था। लेकिन उसी हाजीपुर और वैशाली के बीच का यह अंतर है, तस्वीरें हैं। मुजफ्फरपुर की वो घटना थी, लेकिन अब क्या हुआ, तस्वीरें बहुत जल्दी बदल जाती है। पुलिस का एक्शन, ये निश्चिंत होने वाले पुलिसकर्मियों की तस्वीर है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने वाले पुलिसकर्मियों के वे हाईटेक होने के प्रमाण पत्र है। दुनिया में तमाम लोग अब हथकड़ी हाईटेक मंगा रहे हैं, पुलिस वाले खास तौर पे, लेकिन बिहार पुलिस उससे 2 कदम आगे है। हमें लोहे की जंजीर से नहीं अपराधियों को रोक सकते हैं साहब, हम तो रेशम के पतली धागे से भी बांध देंगे, तो किसी की मजाल है जो कानून को आंख दिखाकर भाग जाए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।